जय सिया राम सभी को। आज 7वां दिन है महाहवन का। तो यहाँ सभी लोग देख रहे हैं दृष्टि से। तो जो मैंने देखा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे रामदेव पीर जो हैं, तुरंत वो सबसे पहले जब भी आप कुछ देखोगे तो वो दिखाई देते हैं। और इतना ज़्यादा तेज़ है, उनमें इतना ज़्यादा तेज़ है कि मतलब आप स्पष्ट रूप से उन्हें देख नहीं सकते हो। और उस सबको यहाँ पे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और यहाँ पे सभी के सर में एक डिवाइस टाइप का लगा हुआ है, एक यंत्र टाइप का आप कह लो। तो उससे उनके जो अंदर मलिनता वो हटाई जा रही है और भक्ति तत्व स्टेबलाइज किया जा रहा है, भक्ति तत्व भरा जा रहा है। और यहाँ मैंने एक और चीज़ देखी, भगवान शिव के भैरव जी के स्वरूप का, भगवान शिव के भैरव जी के स्वरूप का पूजन हो रहा था। वहाँ भूत प्रेत भी हैं और देवी देवता भी हैं, यक्ष गंधर्व सारे मतलब प्रजाति के लोग हैं। और ऋषि मुनि हैं जो उनका पूरा श्रृंगार कर रहे हैं, शिवलिंग के स्वरूप में हैं तो श्रृंगार कर रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और इतना ज़्यादा तेज़ है, इतना ज़्यादा तेज़ है कि मतलब आप स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा तेज़ है। और यही चीज़ रामदेव पीर का जब मैंने देखा तो उनकी तरफ जब देख रहे हैं तो हाँ वो पता चल रहा है रामदेव पीर है, लेकिन इतना ज़्यादा तेज़ है कि आप एक टक उनको देख नहीं सकते हो, लगातार आप नहीं देख सकते हो। रॉबिन भाई भी कुछ बताएंगे? बता दिया। जय सिया राम सभी को। जैसा आशीष भाई ने बताया बिल्कुल वही मैंने देखा है यहाँ पर। सबसे पहले जब मैंने बाबा से प्रार्थना लगाई कि बाबा यहाँ पर जो भी देवी शक्तियाँ हैं, जो भी देवगढ़ आए हैं उनके दर्शन कराइए। तो सबसे पहले मुझे रामसा पीर जी के दर्शन हुए थे, जिसमें वो घोड़े पर विराजमान थे, छत्र लगा हुआ था। इतना तेज था कि उनका चेहरा तो दिख ही नहीं पा रहा था। लेकिन बाबा से निवेदन किया, प्रार्थना किया तो बाबा ने बताया कि वो रामदेव पीर जी हैं। मैंने प्रणाम किया उन्हें। और इसके बाद में आज शिव जी के मैंने 2 से 3 बार मैंने प्रार्थना लगाई तो शिव जी के दर्शन हुए थे मुझे। तो मुझे लगा आज कुछ दिवस है ऐसा जिसके कारण से शिव जी के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन फिर मैंने और बाबा से प्रार्थना लगाई तो बाबा ने मतलब बताया कि वो शिव जी के स्वरूप हैं, काल भैरव रूप। ठीक है, तो उनका आज कुछ दिवस है या फिर उनका आज इतना पूजन किया जा रहा है। अन्य देवी देवता भी उनको पूज रहे हैं, साथ में और देवी देवता आए हैं जिनके माध्यम से उनका पूजन किया जा रहा है। और जैसा कि अंशु बहन ने बताया कि उन्हें नवग्रह के दर्शन हुए तो उन्हें स्थान दिया गया है यहाँ पर, जिसके माध्यम से जो भी यहाँ पर लोग हैं जिनके ग्रह जो भी अप डाउन होते हैं, उनकी एनर्जीज कम ज़्यादा होती हैं, तो उनके द्वारा क्या है बैलेंस किया जा रहा है। सबके सिर के ऊपर एक कॉर्ड लगा हुआ है, कोई पाइप लगा हुआ है, इससे एनर्जी बैलेंस हो रही है उनकी। और जो भी नवग्रह हैं उनके दोष हैं या कोई भी व्यक्ति के दोष हैं या फिर ग्रह का प्रभाव है उनके ऊपर, वो भी बैलेंस किया जा रहा है। तो ये अंशु बहन ने देखा है यहाँ पर। साथ में अन्य देवगढ़ भी आए हैं जो शिव जी के आज जो पूजन हो रहा है तो शिवलोक से आए हैं, जिनके भी दर्शन किए गए हैं। और इसके बाद में को जय सिया राम। आज मैंने राधा कृष्ण के दर्शन किए, जिसमें कि राधा जी बैठी है और कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं। और जो मैंने देखा ना वो मतलब बहुत अलग ही स्वरूप था, जो मैंने कभी मतलब सोचा ही नहीं था। जो हम इमेजिनेशन हमारी होती है उससे परे था, बिल्कुल ही ऐसा स्वरूप मैंने उनका देखा। और ऐसे मैंने बहुत सारे पक्षी भी देखे और ऐसा ही पूरा एक गार्डन टाइप, लाइक उसको बगीचा भी बोल सकते हैं, वो देखा, जिसमें ऐसे फूल और ऐसे पक्षी थे जो मैंने कभी नहीं देखे। ऐसे बर्ड्स बहुत अलग ही वो था जो मैंने उनके राधा कृष्ण के दर्शन किए। उसमें कृष्ण जी बांसुरी बजा रही हैं और राधा जी उनके पास बैठी झूला झूल रही हैं। वो एक अलग ही दृश्य था जो मैंने देखा था। बहुत ही मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसा वो, बहुत अच्छा दृश्य था। जी राम, आज 7th डे है। वैसे तो हम बात कर रहे हैं कि 5 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, नवग्रह है, लेकिन आज अर्थ एलिमेंट, धरती तत्व, वो सबको दिया जा रहा है। उससे स्थिरता आती है, ग्रहण शक्ति है, ऊर्जा मिल रही है,
कनेक्शन हो रहे हैं, नेटवर्क हो रहे हैं, बट जब तक वो चीज़ें स्टेबलाइज नहीं रहेंगी, स्थिर नहीं रहेंगी हमारी लाइफ में, फिजिकल लाइफ और एस्ट्रल लाइफ में, तब तक उनका कोई मीनिंग नहीं है, आएंगी और चली जाएंगी। तो आज सबको धरती तत्व से कनेक्ट किया जा रहा है, उनके रूट लेवल पे काम किया जा रहा है उसमें। जय सिया राम। जय राम सभी को। तो आज दिन के टाइम में हम बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने देखा, मतलब मैं बैठी हुई थी तो एकदम से मेरा सर भारी हुआ, तो पता चला कि बहुत सारे लोग डिफरेंट लोगों से आए हुए थे, जो भैया से मिलने का इंतज़ार कर रहे थे, एक लाइन में कतार में खड़े हुए थे। तो जैसे कि उत्सव का माहौल है और यहाँ पे चांद लगे हुए हैं, सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, एस्ट्रल लेवल पे इतने सारे, मैं ये कहूँगी गेस्ट मेहमान आए हुए हैं हमारे पास। तो उन मेहमानों में से ऐसे थे लोग जो दूत आए हुए थे और भैया से मिलने का इंतज़ार कर रहे थे, जो उनको उपहार भेंट करना चाह रहे थे। तो जब उपहार भेंट कर रहे थे तो भैया से एक एक करके वो लोग आते गए और उन्होंने भैया को भेंट अर्पित करी और उनसे भैया से बात कर रहे थे। तो जैसे कि इंद्र लोक से आए थे, चंद्र लोक से भी आए थे, किन्नर लोक से भी आए हुए थे दूत, और साथ में समुद्र लोक से ना, वहाँ से भी आए थे, पाताल लोक से भी आए हुए थे दूत। तो भैया ने उनके उपहार तो लिया, लेकिन बाद में उन्होंने वही उपहार उनको वापस राम तत्व के साथ उनको वापस भेंट कर दिया। तो ये एक सिग्निफिकेंस बोलूँगी, एक नई चीज़ हम लोगों को सीखने को भी मिली कि कैसे हम लोग संबंध स्थापित करते हैं। तो आज भैया ने इसमें बहुत कुछ बताया कि हवन का मतलब सिर्फ शक्ति ही नहीं लेना होता, एक संबंध स्थापित करना भी होता है। और उसी दौरान जब मैं देख रही थी तो मैंने ये भी देखा कि कैसे हनुमान जी महाराज ने, जब ये हवन स्टार्ट हुआ था, इनिशिएशन प्रोसेस हुआ था, वो कैसे निमंत्रण लेके गए डिफरेंट लोगों में। और वो इतना भावुक हो गई मैं उसको देख के कि बाबा इतने शक्तिशाली और इतनी शक्ति होते हुए भी वो इतनी नम्रता और इतनी कोमलता के साथ वहाँ पे अपना निमंत्रण देने के लिए गए। तो वो सीन मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती थी। जय सिया राम। मेरे को हवन के बीच में शनिदेव दिखाई दिए, उनका दर्शन हुआ था और उनके साथ बाकी ग्रह भी आए हुए थे, सब नवग्रहों को स्थान दिए। जय सिया राम सभी को। मेरी दृष्टि वैसे इतनी खुली नहीं है अभी, मुझे यहाँ के मेंटर्स ने जो मुझे दिखा था वो कंफर्म करके बताया। मुझे जो दिखा है, मुझे दिखा था एक फिगर पूरा जो ब्लैक था, उसके आसपास का ऑरा पूरा वाइट था, जो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था, और सिर के ऊपर वहाँ पे एक बहुत गोल ऐसे ऊर्जा का स्रोत था सिर पर, और गले में कुछ ऐसे लपटा हुआ था। तो मुझे रॉबिन भाई ने बताया कि ये वो यहाँ की शक्तियाँ हैं, तो उससे मुझे समझ आया कि वो शक्तियों के दर्शन हुए मुझे। और दूसरा, मुझे कृष्ण भगवान भी दिखे थे बाल रूप में, बहुत छोटे छोटे फ्लैशेस आते हैं मुझे, पर ये दिखा था। और तीसरी चीज़ ये हुई है कि मैं एक्सपीरियंस ये बता सकती हूँ यहाँ पे कि जब हम यहाँ रात में अग्नि के सामने बैठकर वो करते हैं, जप करते हैं, तो उस जप के दौरान सारी चीज़ें दिमाग से पूरी तरह से सेटल हो जाती हैं। आपके अंदर जो भी चल रहा हो सेट हो जाता है, और ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे अग्नि ने ही आपको पूरा अपने अंदर समेट लिया है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। जय सिया राम। जय सिया राम सभी को। तो आज मुझे हवन में भोलेनाथ के दर्शन हुए और माता पार्वती के, मतलब इतना ज़्यादा तेज़ था कि कोई एक साथ नहीं दिख रहा था। जैसे फिर बाबा से प्रार्थना लगाई तो उन्होंने पूरा शिव परिवार दिखाया, नहीं तो प्रार्थना नहीं लगाई थी तो कभी भोलेनाथ दिख रहे थे, कभी पार्वती, और राम जी दिखे, सीता माता दिखी, और बाबा रामदेव जी दिखे। एक झलक दिखी उनकी, और बल्कि इतना तेज़ था कि शक्ल भी नहीं देख पाए, एक झलक ही दिखाई बाबा ने। और बहुत सारे शिवलिंग दिख रहे थे, जैसे कि एक संत बैठा है तो फिर से शिवलिंग, फिर संत बैठे हैं, फिर शिवलिंग, ऐसे ऐसे करके लाइन थी। और ऊर्जा ने शेप ले रखा था, उस पर संत बैठ रखे थे बहुत सारे, ऊंचे ऊंचे ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे लाइन में जा रहे थे। और जितनी अभी अग्नि है फिजिकल में, एस्ट्रल में, उससे बहुत ज़्यादा अग्नि है। और शिव जी के सब चरण पे जल चढ़ा रहे थे, और ऊपर एक शिवलिंग है बहुत बड़ी, उस पर सब सारे संत जल चढ़ा रहे थे, और सभी को ऊर्जा प्राप्त हो रही थी वहाँ से। जय सिया राम।